नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी। याचिकाकर्ताओं ने आयोग पर नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। गड़बड़ी होने पर पूरी प्रक्रिया हो सकती है रद्द। बिहार के विकास मित्रों को भी अब मिलेगा दुर्घटना बीमा। हादसे की स्थिति में परिजनों को मिलेगा बीमा का लाभ। बीमा लाभ के लिए खुद चुन सकेंगे बैंक। मधेपुरा ने शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान किया स्थापित। छात्रों व शिक्षकों की मेहनत से हासिल हुई ये उपलब्धि। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सफलता को बताया प्रेरणादायी। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। अगले वर्ष से शीर्ष 3 स्थान पाने वाले छात्र होंगे लाभान्वित। वर्तमान में दिए जाते हैं नगद पुरस्कार और मेडल। दिवाली और छठ पर हवाई मार्ग से बिहार आना हुआ 5 गुना महंगा। 38,000 तक पहुंचे टिकट के दाम। सरकार ने भीड़ संभालने के लिए की स्पेशल बसों और ट्रेनों की घोषणा। यूपीआई नियमों में बदलाव, अब बड़े भुगतान होंगे आसान। P2M पेमेंट्स की सीमा बढ़कर हुई एक दिन में 10 लाख। P2B सीमा रहेगी 1 लाख। मोहम्मद सिराज बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन के लिए मिला सम्मान। पूरी सीरीज में 23 विकेट लेकर सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बने सिराज। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी में रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के 338 पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कुल 368 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आवश्यक है और आयु सीमा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 33, ओबीसी के लिए 36, एससी एसटी के लिए 38 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में सीबीटी लिखित परीक्षा, सीबीएटी दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। प्रारंभिक सैलरी लेवल 6 35,400 रुपए है। आवेदन शुल्क महिला व आरक्षित वर्ग 250 रुपए, अन्य के लिए 500 रुपए है। परीक्षा में 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी। एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो पूरी प्रक्रिया रद्द हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने स्पष्ट किया कि बिहार एसआईआर पर निर्णय पूरे भारत में लागू होगा। एटीआर के प्रशांत भूषण ने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर ने गैरकानूनी एसआईआर पर आपत्तियां उठाई। आयोग की ओर से राकेश द्विवेदी और गोपाल शंकर नारायणन ने प्रक्रिया और आधार दस्तावेज की वैधता का बचाव किया। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। बिहार में सबसे अधिक है जेन जेड की आबादी। जनरेशन जेड यानी कि जेन जी 1997 से 2012 में जन्मी पीढ़ी को कहा जाता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स और मीम्स जैसे विजुअल कंटेंट को लिखित सामग्री से ज्यादा पसंद करती है। इंडिया इन पिक्सल्स के अनुसार भारत में लगभग 37.7 करोड़ जेन जेड है। इनमें सबसे अधिक हिस्सा बिहार में 32% है, जबकि जम्मू कश्मीर में 30.8%, झारखंड में 30.7% और उत्तर प्रदेश में 30% शीर्ष राज्यों में शामिल है। दक्षिण भारत में यह प्रतिशत कम है, जहां तेलंगाना 24% है और केरल सबसे कम जेन जेड यानी कि जेन जी आबादी वाला राज्य है। ये पीढ़ी ऑनलाइन संस्कृतियों से गहराई से जुड़ी है। सारण में महिलाओं के लिए 18 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप। सारण जिले में महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर आया है। जिला प्रशासन और अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा 18 सितंबर 2025 को बाजार समिति छपरा में 1 दिवसीय नियोजन कैंप आयोजित करेंगे, जो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस कैंप में LIC ऑफ इंडिया छपरा बीमा सखी की 25 पदों पर नियुक्ति करेगी। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास, आयु 18 से 60 वर्ष। चयनित महिलाओं को 7,000 रुपए प्रतिमाह वेतन और बोनस मिलेगा। कार्यस्थल सारण में रहेगा। इच्छुक महिलाएं www.ncs.gov.in पर पंजीकरण कर सकती है या मौके पर भी रजिस्ट्रेशन संभव है। ये पहल महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाएगी। विभाग ने की 402 बर्खास्त कर्मियों की वापसी अपील स्वीकृत।
भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के हड़ताली विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को पुनर्बहाली का अवसर दिया जा रहा है। विभाग ने 2035 कर्मियों से अपील प्राप्त की है, जिनमें से 402 को स्वीकृति मिल चुकी है और शेष की समीक्षा जारी है। इच्छुक संविदा कर्मी पटना कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या ईमेल appeal@dlrs@gmail.com के माध्यम से अपील कर सकते हैं और इस प्रक्रिया की शुरुआत 54 कर्मियों की वापसी से हुई थी, जो बढ़कर 235 तक पहुंच गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह पहल पूर्व में बर्खास्त कर्मियों के लिए उचित अवसर है और उनकी वापसी की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार के विकास मित्रों को भी अब मिलेगा दुर्घटना बीमा। बिहार के 9,817 विकास मित्रों को अब सरकारी कर्मचारियों की ही तरह दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बिहार महादलित विकास मिशन के तहत SBI और PNB के साथ MOU किया। सभी विकास मित्रों के बैंक खाते संबंधित बैंकों से जोड़े गए, जिससे हादसे की स्थिति में उनके और परिजनों को बीमा का लाभ मिलेगा। वे खुद चुन सकेंगे कि किस बैंक से उन्हें बीमित होना है। बीमा में जीवन, दुर्घटना, दिव्यांगता, वायु दुर्घटना, बॉन्ड केस, बच्चों की उच्च शिक्षा और बालिका विवाह पर कुल 2 करोड़ रुपए तक का लाभ मिलेगा। मधेपुरा ने शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान किया स्थापित। मधेपुरा जिले ने शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। वर्ष 2025 के इंस्पायर अवार्ड में जिले ने देश भर में पहली बार 100% सफलता प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि छात्रों की मेहनत, शिक्षकों और तकनीकी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, DPO और संभाग प्रभाग ने इस सफलता को प्रेरणादायी बताया है। जिला और प्रखंड स्तर की तकनीकी टीमों ने मिलकर बच्चों की सृजनात्मक सोच को समर्थन दिया। इस ऐतिहासिक सफलता ने मधेपुरा का नाम पूरे राज्य और देश में गौरवपूर्ण रूप से स्थापित किया है। UPI नियमों में बदलाव, अब बड़े भुगतान होंगे आसान। 15 सितंबर 2025 से UPI यूजर्स के लिए नई लिमिट्स लागू हो गई है। NPCI ने पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M पेमेंट्स की सीमा बढ़ाकर अब एक दिन में 10 लाख रुपए कर दी है। इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन EMI में प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख और दैनिक सीमा 10 लाख रुपए तय हुई है। शेयर बाजार, निवेश, सरकारी फीस, ट्रैवल और फॉरेक्स पेमेंट्स में सीमा 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख और दैनिक सीमा 6 लाख होगी। ज्वेलरी खरीद पर सीमा 2 लाख और दैनिक सीमा 6 लाख तय हुई है। P2P सीमा 1 लाख ही रहेगी। दिवाली और छठ पर हवाई मार्ग से बिहार आना हुआ 5 गुना महंगा। दिवाली और छठ पर घर लौटने वालों के लिए फ्लाइट किराए ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मुंबई से टिकट का दाम 38,000 तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य दिनों में ये 5 से 7 हज़ार रहता है। स्पाइस जेट पर दिवाली से 3 दिन पहले 33,000 से ऊपर और 18 से 19 अक्टूबर को 38,000 से ज्यादा किराया लिया जा रहा है। त्योहारों पर बस और ट्रेन में भारी भीड़ के चलते लोग फ्लाइट पर निर्भर होते हैं, लेकिन आसमान छूते दाम परेशानी बढ़ा रहे हैं। सरकार ने भीड़ संभालने के लिए स्पेशल बसों और ट्रेनों की घोषणा की है। जाने किन टिकटों पर लागू होगा आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन या काउंटर से तत्काल टिकट खरीदने के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य हो चुका है। इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग और दलाल को रोकना है। यह नियम केवल तत्काल टिकट पर लागू होगा। सामान्य जनरल टिकट के लिए आधार आवश्यक नहीं है। नए सिस्टम में तत्काल टिकट बुकिंग खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक एजेंट बुकिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे आम यात्रियों को फायदा होगा। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों को अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कर OTP से वेरीफाई करना होगा। बिहार के शिक्षा कुमारी को किया गया राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। केंद्रीय विद्यालय HFC बरौनी की पूर्व छात्रा एवं बेहट 0 माइल निवासी शिक्षा कुमारी ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। सुनील कुमार सिंह और पुष्पा कुमार की पुत्री शिक्षा का स्काउट सफर बुलबुल यूनिट से शुरू हुआ और उन्होंने कोमल, रजत, स्वर्ण व हीरक पंख अर्जित किए। छठी कक्षा से गाइड्स में प्रवेश कर राज्य पुरस्कार जीतने वाली शिक्षा ने राष्ट्रपति पुरस्कार पाने का संकल्प पूरा किया। उन्होंने हरियाणा में आयोजित रैली में भाग लिया और नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से सम्मानित हुई। सफलता का श्रेय माता पिता और स्काउट मास्टर को दिया। बिहार में समय से पहले प्रवासी पक्षियों का हुआ आगमन। जाड़ी के आगमन से पहले बिहार में प्रवासी पक्षियों का समय से पहले आना इस बार सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क और राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार ग्रे हेडेड लैपविंग, कॉमन सैंड पाइपर, ग्लॉसी आइबिस, रेड नेक्ड फाल्कन, स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर और व्हाइट वैगटेल जैसे पक्षी सितंबर के पहले सप्ताह में ही मैदानी इलाकों में देखे गए हैं, जबकि सामान्यतः ये अक्टूबर में आते थे। इसके पीछे तापमान में बदलाव, मौसम की अनियमितता और जल आवास संरक्षण शामिल है। बया और गौरैया की संख्या में वृद्धि बेहतर प्रजनन और संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। बड़ा गरुड़ के प्रजनन स्थल में बिहार अग्रणी बना है। अक्षरा सिंह संग ब्रेकअप पर पवन सिंह का खुलासा। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी, रिश्तों और शादी पर खुलकर बात की है। रियलिटी शो राइज एंड फॉल में उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रिया, दूसरी पत्नी ज्योति और अभिनेत्री अक्षरा सिंह से जुड़े रिश्तों का जिक्र किया है। पवन ने कहा कि उनके सभी फैसले परिवार की मर्जी से हुए, इसलिए लव मैरिज संभव नहीं। अक्षरा संग ब्रेकअप भी पारिवारिक असहमति के कारण ही हुआ। आम्रपाली दुबे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। वर्तमान में उनकी शादी तलाक केस में है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कभी आज्ञाकारी बेटा तो कभी मजबूर आशिक बता रहे हैं। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। बिहार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अभियंता दिवस पर घोषणा की कि अगले वर्ष से राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। वर्तमान में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और मेडल मिलता है। मंत्री ने कहा कि पुरस्कार केवल 5 विषय तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छात्रों को विदेशी भाषा सीखने और करियर निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग नए विषय, NBA मान्यता, NIRF रैंकिंग और इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है। व्हाट्सएप जल्द लाएगा नया रिप्लाई थ्रेड फीचर। व्हाट्सएप अब एक नया फीचर लाने जा रहा है जो मैसेज रिप्लाई को थ्रेड में व्यवस्थित करेगा। इस फीचर में किसी भी मैसेज पर आए सभी जवाब सीधे उसके नीचे थ्रेड के रूप में दिखेंगे, जिससे बातचीत को फॉलो करना आसान होगा। मैसेज बबल में रिप्लाई इंडिकेटर दिखाई देगा, जिस पर टैप करने से पूरा थ्रेड खुलेगा। यूजर थ्रेड के भीतर नए रिप्लाई जोड़ सकते हैं और किसी अलग मैसेज पर भी फॉलो अप रिप्लाई कर सकते हैं। ये फीचर लंबी चैट्स में रिप्लाई खोजने और बातचीत को तार्किक क्रम में समझने में मददगार साबित होगा। फतुहा स्टेशन पर हादसे से बाल बाल बची श्रमजीवी एक्सप्रेस। दानापुर रेल मंडल के बख्तियारपुर रेलखंड पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस फतुहा स्टेशन से खुलते ही अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। कपलिंग टूटने से यह तकनीकी खराबी हुई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना सुबह 8:10 पर हुई और 21 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रेन को दोबारा जोड़ा गया। सुबह 9:02 पर तकनीकी जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यदि ट्रेन तेज रफ्तार में होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। रेलवे ने घटना को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बिहार में भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर बांग्लादेश और मध्य असम के ऊपर सक्रिय ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम बिगड़ा हुआ है। इसके असर से राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश होगी। सारण, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, पटना और भोजपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं किशनगंज, अररिया, चंपारण, गोपालगंज समेत उत्तर बिहार के जिलों में अति भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। गोपालगंज में 186 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सोमवार को मीरगंज और कुचायकोट थाना ने अलग अलग अभियान में कुल 186 लीटर देसी शराब बरामद की और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मीरगंज में ग्राम घोसिया के पास 126 लीटर शराब बरामद हुई, जबकि कुचायकोट में भटवा मोड़ के पास 60 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने 5 बाइकों को भी जब्त किया। सभी अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार कार्रवाई जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। पटना में पुलिस ने किया दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पटना में दारोगा और सिपाही भर्ती के वैकेंसी व पारदर्शिता की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा लिए कैंडिडेट्स सीएम हाउस घेराव के लिए निकले, लेकिन जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए और एक महिला का पैर भी टूट गया। तिरंगे से पिटाई पर राजद ने सरकार को घेरा। राजद ने इसे तिरंगे का अपमान बताया है। अभ्यर्थियों ने 2 साल से वैकेंसी न निकलने और परीक्षा में पारदर्शिता की कमी पर नाराजगी जताई। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर घुसपैठियों के समर्थन का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट और करीब 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसमें रेल, बिजली, पानी, हवाई सेवाएं और पीएम आवास योजना के तहत 40,000 से अधिक लाभार्थियों को घर दिए गए। रैली में मोदी ने घुसपैठियों पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि भारत में सिर्फ भारत का कानून चलेगा और विपक्ष पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने राजद कांग्रेस के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया। सीएम नीतीश कुमार ने नई परियोजनाओं को क्षेत्र के विकास के लिए अहम बताया और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम के लगातार दौरे की मांग की। मांझी की मांग पर बेटे संतोष सुमन का अलग रुख। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम में पिता पुत्र की राय अलग नजर आ रही है। पार्टी संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 15 से 20 सीटों की मांग करते हुए अलग चुनाव लड़ने की चेतावनी दी, जबकि उनके बेटे और हम प्रमुख संतोष सुमन ने इसे नकारते हुए साफ कहा कि पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से है और विचारधारा से समझौता नहीं होगा। उन्होंने माना कि अधिक सीटों की मांग कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ी है, पर विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं है। संतोष सुमन ने कहा कि कम सीट मिलने पर भी पार्टी एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगी। मोहम्मद सिराज बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अगस्त 2025 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। इंग्लैंड दौरे पर उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। सिराज ने आखिरी टेस्ट में 46 ओवर में 9 विकेट झटके, जिसमें दूसरी पारी में 5 विकेट शामिल रहे और भारत को मुश्किल हालात से जीत दिलाई। इससे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही। सिराज ने पूरी सीरीज में 23 विकेट लेकर सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने इसे साथियों और स्टाफ के सहयोग का नतीजा बताया और आगे भी भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प जताया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 16 सितंबर 2009 में दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला था। 1981 में गीता रानी का जन्म हुआ था। ये भारत की पहली महिला भारोत्तोलक है। 1916 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी। 1968 में प्रसून जोशी का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार हैं। 1893 में श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म हुआ था। ये झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता है। 2020 में कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ था। ये भारतीय कला के प्रमुख विद्वान थी। 1977 में केसरबाई केरकर का जन्म हुआ। 1977 में केसरबाई केरकर का निधन हुआ था। ये पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। 1965 में एबी तारापोरे का निधन हुआ था। ये परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। जाने 15 सितंबर के बाद कैसे करें आईटीआर फाइल। भारत में नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 15 सितंबर 2025 थी। समय सीमा चूकने पर टैक्स पेयर्स अभी भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें धारा 234F के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। आय 5 लाख से अधिक होने पर 5,000 रुपए और 5 लाख से कम होने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही बकाये टैक्स पर 1% प्रति माह ब्याज धारा 234A भी लगेगा। देर से दाखिल करने पर कैरी फॉरवर्ड नुकसान की सुविधा नहीं मिलेगी। लेट रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक जमा किया जा सकता है। सीबीएसई ने अतिरिक्त विषयों को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने अतिरिक्त विषयों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 10वीं कक्षा में छात्र 5 अनिवार्य विषयों के अलावा अधिकतम 2 अतिरिक्त विषय ले सकते हैं, जबकि 12वीं में केवल 1 अतिरिक्त विषय की अनुमति है। अतिरिक्त विषय का अध्ययन 2 साल तक आवश्यक है। यदि किसी स्कूल को किसी विषय की पढ़ाई की मंजूरी नहीं मिली है तो छात्र उसे बोर्ड परीक्षा में नहीं ले सकते। आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य है। जो विद्यार्थी नियमित स्कूल नहीं आते उन्हें परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और उन्हें एसेंशियल रिपीट में रखा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किन 2 देशों में प्राचीन शैलचित्र पाए जाते हैं जो भारत के बिहार में पाए जाने वाले शैलचित्रों के लगभग समान हैं? ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश और भूटान या फिर डी स्पेन और फ्रांस। इसका सही जवाब है डी स्पेन और फ्रांस। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है?
ए पटना पशु चिकित्सा कॉलेज, बी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, सी पटना कॉलेज या फिर डी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसका सही जवाब है सी पटना कॉलेज। हमारा चौथा सवाल है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए वैशाली, बी पटना, सी सारनाथ या फिर डी दिल्ली। इसका सही जवाब है सी सारनाथ। हमारा पांचवा सवाल है, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए निखत जरीन, बी मीनाक्षी हुड्डा, सी लवलीना बोरगोहेन या फिर डी मंजीत कौर। इसका सही जवाब है बी मीनाक्षी हुड्डा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, मनोज दास, राजकुमार यादव, आदित्य प्रधान, प्रदीप पंडित, रंजय तिवारी, जितेंद्र ठाकुर, श्रवण यादव, नंदन कुमार, गीतांजलि कुमारी, परवेज वारसी, गौरकांत मिश्रा, राजेश मांझी, जयराम कुमार शर्मा, अब्दुल मन्नार, राजीव कुमार, टिंकू कुमार, विजय घायल, राजीव कुमार, राजीव राय, कन्हैया कुमार, रंजीत कुमार, मुरली पासवान और पंकज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसे मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़।